हाँ तो दोस्तों यहाँ पे डेल्टा कॉर्प के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको डेल्टा कॉर्प के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके बिलो यहाँ पर रिजल्ट आया है, क्योंकि अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था उतना ही रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का निकल कर आया है, और जो टोटल रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे निकल कर आया है वो है 74 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रेवेन्यू में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। अगर हम लॉस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को 28 करोड़ का लॉस हुआ था और अभी ये नंबर 22 पर आ चुका है, यानी कि 6 करोड़ का लॉस हमें यहाँ पे कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 94% से हमें कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में रेवेन्यू के जो नंबर्स है काफी अच्छे हैं, लेकिन देखिए आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल जो जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर था तो वहां पर भी अभी जो कसिनोज वगैरह हैं वो गवर्नमेंट ने चालू नहीं किए थे। आपको पता होगा अराउंड दिवाली के लगभग ये सब ओपन किए गए थे और इनमें भी कैपेसिटी वगैरह कम थी। अब अगर हम यहाँ पे लॉस की बात करें तो 54 करोड़ का लॉस कंपनी को पिछले साल हुआ था, और अगर आप अभी देखोगे तो ये नंबर 22 करोड़ पर आया है, यानी कि अराउंड 32 करोड़ का लॉस का नंबर हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जो जिस तरीके से अभी स्टॉक रैली हुआ है तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम यहाँ पे डेल्टा कॉर्प प्रॉफिट रिपोर्ट करेगा, तो वैसा यहाँ पे होता हुआ हमें नजर नहीं आया है। लेकिन देखिए जुलाई से सितंबर वाले जो क्वार्टर था यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओपनिंग वगैरह भी थोड़ी लेट हुई है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर इश्यूज है, और उस वक्त गोवा में भी कुछ वगैरह इश्यूज चल रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये जो अक्टूबर से नवंबर वाला जो क्वार्टर है, सॉरी अक्टूबर से लेके दिसंबर वाला, मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करेगी। और यहाँ पर दिवाली वगैरह भी है तो फेस्टिवल्स में लोग बहुत ज़्यादा विजिट वगैरह भी करते, तो वहाँ पे कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू इस क्वार्टर में जनरेट हो सकता है, और ये इस वाले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में भी हमें आती हुई नजर आएगी। अब देखिए लगभग 7,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी लॉस में, क्योंकि अभी 2 क्वार्टर में तो लगातार लॉस कंपनी को आया ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो प्राइस टू बुक रेशियो वो यहाँ पे 3.77 टाइम्स है। तो अगर आप देखोगे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे कोई इश्यूज नजर नहीं आते, और कंपनी अगर प्रॉफिट में आ जाएगी तो मेरे ख्याल से वहां पे तो और भी वैल्यूएशन के कोई इश्यूज वहां पे हमें नजर नहीं आएंगे। अब देखिए 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए बहुत बुरा था, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे यहां से अगर आप देखोगे तो क्या बढ़िया कंपनी के रेवेन्यू के नंबर बढ़े थे, और प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर भी इस ईयर में अच्छे से हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में थोड़े रेवेन्यू के नंबर्स कम हो गए थे और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की कम हो गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पे जो प्री कोविड लेवल्स यानी कि ये वाले जो लेवल्स है यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर फिर से हमें आते हुए नजर आएंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी कम से कम हमें आने वाले जो 4 क्वार्टर से उसकी मिला के लगभग 200 करोड़ से ऊपर का कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आ सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कंपनी का है वो तो है ही, उसके अलावा कंपनी नए नए कसिनोज और खोल रही है, तो वहां पर और कंपनी के रेवेन्यू के नंबर और बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे ये रेवेन्यू का नंबर प्री कोविड लेवल्स पे आने वाले 4 क्वार्टर्स में कंपनी क्रॉस कर सकती है। अब देखिए 272 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और अभी रिसेंटली लगभग 289 के लगभग इस स्टॉक ने हाई बनाया था। तो वहां से अगर आप देखोगे अराउंड 3-4-5% ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये तो 401 का है, यानी कि अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो वहां से तो ये स्टॉक अभी भी आपको 30% करेक्शन पर मिल रहा है। देखिए डेल्टा कॉर्प की अगर हम बात करें, देखिए जो रिजल्ट अभी आए हैं मुझे लगता है मार्केट थोड़ा नेगेटिव वे में ले सकता है। तो अगर ये स्टॉक थोड़ा अगर 7 से 8% या फिर 10 से 15% अगर यहाँ की इस लेवल से अगर ये करेक्ट करता है तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म अप्रोच यानी कि अगर 6 से 7 महीने का अगर आपका अप्रोच है तो मुझे लगता है कि वहां पर आपके लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पर बनेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार नए नए कसिनोज यहाँ पे कंपनी खोल रही है, और जो एग्जिस्टिंग कसिनोज हैं वहां पर भी लगातार जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं वो लगातार हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर काफी अच्छा हो सकता है, वहां पे मार्केट भी उसे थोड़ा डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए
मेरे ख्याल से अगर 400 रुपये के हिसाब से भी अगर आपको लेना चाहिए, मुझे लगता है 6 से 7 महीने के अंदर यहाँ पे 400 रुपीज़ का लेवल आपको डेल्टा कॉर्प में आराम से आता हुआ नजर आ सकता है। ऑल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको जो भी काम करना है अपनी खुद की रिसर्च करके फिर ही काम करना है। बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो कोई बिजनेस में कोई इश्यूज नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि डेल्टा कॉर्प के Q2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।